हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक नीट पीवाईक्यू। फिजिक्स का सभी जो नीट पीवाईक्यू 2015 से 25 में आ चुके हैं वही हम डिस्कस करेंगे। ये प्रिपरेशन 2026 नीट वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चैप्टर बाय चैप्टर प्रिपरेशन रहेगा। आज का चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पे। अ फिजिकल क्वांटिटी P is related to four observation A, B, C, D as follows. P equal to A cube B by C square root D एक इक्वेशन दिया गया है एंड द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ABCD आर 1%, 3%, 2% एंड 4% दिया गया है। अब ये परसेंटेज एरर निकालना है P का। इक्वेशन को आप अच्छे से पढ़िए। P इक्वल टू ए क्यूब बी बाई सी स्क्वायर रूट डी। अच्छा, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए क्या होगा? ऑप्शन 4 है 13, 15, 10, 2। ये नीट 2025 मतलब इस साल जो नीट हुए हैं इसमें आ चुका है। चलिए, तो कैसे करना है इसको? तो पहले तो देखिए, ये जो P जो दिया गया है उसको डेल P बाई P में कन्वर्ट करना है इंटू 100%। तो उसके लिए सिंपल जो फॉर्मूला होता है हम करेंगे। अब A का पहले डेरिवेटिव करिए, तो A का पावर 3 है, तो इसलिए क्या आ गया यहां पर? देखिए यहां पर 3 आ गया। A का पावर क्या था? 3 था, तो 3 डेल ए बाई ए इंटू 100%। अब बी का क्या था? 2, तो 2 डेल बी बाई बी इंटू 100%। अब सी का कुछ नहीं था, तो डेल सी बाई सी इंटू 100%। अब ये स्क्वायर रूट में डी था, तो इसलिए 1/2 आ गया। स्क्वायर रूट मतलब 1/d, डेल डी बाई डी इंटू 100% हो गया। अब देखिए, ये जो परसेंटेज दिया गया है एबीसीडी का 1, 3, 2 एंड 4, अब इसको हम पुट करेंगे। तो 3 डेल ए बाई ए कितना आया? 1, क्योंकि 1% था। 100 हट गया क्योंकि परसेंटेज था इनके लिए। अब 2, यहां पर 2 था। डेल बी बाई बी कितना है? डेल बी बाई बी है डेफिनेटली 3, तो 2 इंटू 3%। अब सी का परसेंटेज एरर कितना था? 2%, तो डेल सी बाई सी तो 2% रह गया। और हाफ था हाफ। डेल डी कितना है? डेल डी 4% है, देखिए, तो हमने 4 लिख दिया। इसको सिंपल सोल्यूशन करो, 13% आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। इतना आसान वाला क्वेश्चन भी, अब नीट 2025 का क्वेश्चन डेफिनेटली टफ था पिछले जितने भी ईयर्स थे उसके मुकाबले, लेकिन ये भी कोई बहुत टफ वाला क्वेश्चन नहीं था। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन ही था। ये आप अगर क्लास 11 में प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसको जरूर किए होंगे। ऐसा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एरर निकालने का, कोई भी ये आप कर चुके होंगे। चलिए, तो आंसर क्या है? फाइनल आंसर 13% एरर, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द वोल्टेज इज मेजर्ड। देखिए, क्या वोल्टेज का फॉर्मूला क्या दिया गया है? V 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट एंड करंट का जो दिया गया है 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ओके, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। नीट 2024 का क्वेश्चन। ऑप्शन 4 है यहां पर। कौन सा वाला ऑप्शन हम देखेंगे बाद में। ऑप्शन का हमारे कोई काम नहीं, हमें पहले सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें ओहम्स लॉ से पता चलता है रेजिस्टेंस मतलब V बाई आई, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब V का क्या है? 200। कहां पर है? यहां पर देखिए, V का वैल्यू है 200। I का कितना है? 20, लिख दो, 10 आ गया। बढ़िया, तो 10 तो आएगा, लेकिन चारों ऑप्शन में 10 10 है। अब ये जो प्लस माइनस से सेकेंड पार्ट है इसी का हमें करना है सोल्यूशन। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे? देखिए, डेल आर बाई आर निकालना है, तो क्या है? डेल वी बाई भी करना है और डेल आई बाई आई करना है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एरर ऐसे ही निकलते हैं। तो डे आर हमने निकाल लिया, अब डेल आर बाई आर निकालना है। तो उसके लिए डेल वी बाई भी प्लस डेल आई बाई आई करना है। तो ये देखिए, डेल वी कितना है? यहां पर देखिए 4, डेल वी यहां पर देखिए कितना दिया है? 4, तो हमने यहां पर 4 लिख दिया। आप भी कितना था? 200 लिख दिया। डेल आई कितना था? डेल आई देखिए 0.2 लिख दो। आई कितना था? आई लिख दो। अब सिंपल सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल आप सोल्यूशन करो। सोल्यूशन करने से क्या आएगा? 6/200। अब देखो, डेल आर कितना आ गया? आर इंटू 6/200 आ गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल आर तो हमें निकालना है। तो बढ़िया, 6/200 इंटू आर का वैल्यू कितना था? 10। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/10, तो कितना आया? 0.3। डेल आर कितना आया? 0.3। तो 10 प्लस 0.3 जहां पर भी होगा वो ऑप्शन राइट होगा। देखो, 10 प्लस 0.3, क्योंकि आर प्लस डेल आर, आर कहां से निकला है? यहां से। डेल आर कहां से निकला है? यहां से। तो इसको ऐड कर दो तो ऑप्शन बी आ रहा है। देखो, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है।
कोई भी टफ क्वेश्चन यहां से नहीं बनते। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द पिच ऑफ एन एरर free screw gauge is 1 millimeter and there are 100 divisions on the circular scale. While measuring the diameter of thick wire, the pitch scale read 1 millimeter and 63rd division of circular scale coincide with the reference line. The diameter of the wire कितना होगा? चार ऑप्शन दिए गए होंगे एकदम। तो आपको अच्छे से न्यूमेरिकल को ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपको इसको क्या करना है, बहुत एक दो बार रीड करना है कंटिन्यूअसली। यहां पर कुछ डेटा मैं बोलूंगा। पिच ऑफ एन एरर ऑफ अ स्क्रू गेज ऑफ इज 1 मिलीमीटर, पिच 1 मिलीमीटर है, 100 डिवीजन है, ठीक है। जब हम इस थिक वायर को मेजर करते हैं, पिच आ गया 1 मिलीमीटर एंड 63rd डिवीजन पे। ये आपको ये डेटा सारे आपको दिमाग में होना चाहिए। आप डायमीटर निकालने को बोला है। देखिए लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा? लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा? 1/100 इक्वल टू 0.1, हमें पता ही है। ओके बढ़िया। अब फाइनल रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस इंटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। चलिए मेन स्केल रीडिंग क्या आ गया? 1 मिलीमीटर दिया है, ओके। सर्कुलर रीडिंग का कितना था? 63rd, तो 63rd बैठा दिया। और लिस्ट काउंट क्या है? 0.01। सिंपल कैलकुलेशन करो, सिंपल कैलकुलेशन, तो क्या आ जाएगा? ये सिंपल कैलकुलेशन करने से 1.63 मिलीमीटर। तो अब 1.63 देखिए मिलीमीटर जहां पर भी होगा डेफिनेटली आप वहां पर आंसर दे दिए। कहां पर है ये? ऑप्शन ए पे देखिए आपको मिल जाएगा। ओके चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा तो ये सभी सारे सेंटीमीटर में दिए हैं, तो इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करने का क्यों होगा? क्योंकि मिलीमीटर 1.63 आया था, तो 0.163 सेंटीमीटर होगा। तो 0.163 कहां पर है? ऑप्शन बी पे होगा, ठीक है। ये आप जरूर देख के जाएगा, क्योंकि ये आसान वाला न्यूमेरिकल में ट्रिकी आंसर होता है। सेंटीमीटर मिलीमीटर में कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से 0.163 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential energy of a particle moving along x direction varies as, एक इक्वेशन दिया है जहां पर v इक्वल टू a x स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट x प्लस बी दिया गया है। द डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर बाई b, a स्क्वायर बाई b का डायमेंशन पता करना है। नीट 2024 का क्वेश्चन है। देखिए तो ये चारों ऑप्शन होंगे, ओके। ऑप्शन बाद में, पहले तो हमने क्वेश्चन को उठाया कि जो इक्वेशन दिया है उसे उठा लिया, ओके। उसके बाद देखिए एज पर होमोजेनस रूल b इक्वल टू स्क्वायर रूट एल। अब यहां पर होमोजेनस रूल की बात कर रहे हैं, तो b यहां से क्या होगा? स्क्वायर रूट एल के साथ इक्वल होगा। अब ये v का जो डायमेंशन है बिठा दो, a एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और यहां से जो नीचे वाला पार्ट है स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी, उसको सॉल्यूशन करेंगे तो एल टू द पावर हाफ आ जाएगा, ओके। अब ए स्क्वायर बाई बी करना है, तो ए स्क्वायर बाई बी को सब्जेक्ट करके उसका वैल्यू निकालो, तो क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर L1 एल टू द पावर हाफ एंड टी टू द माइनस 4, ठीक है। एम स्क्वायर एल टू द पावर हाफ एंड टी टू द माइनस 4, तो कहां पर है ये? है ये ऑप्शन सी पे। तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द क्वांटिटी व्हिच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल, किस क्वांटिटी का जो होगा मतलब सेम डायमेंशन होगा, सॉलिड एंगल के साथ इक्वल होगा? अब ऑप्शन देख लो, दो दो करके दिए हैं, तो हमें सभी का पता होना चाहिए। पहले तो सॉलिड एंगल का पता होना चाहिए। तो देखो सॉलिड एंगल एज द रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एरिया के साथ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही तो सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो उसका पहले निकाल लो ना। तो उसका क्या निकाल के आया? एस बाई आर स्क्वायर। तो एस मतलब डेफिनेटली एरिया, तो एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर मतलब वो भी लेंथ इंटू लेंथ, तो एल स्क्वायर हो गया। तो इसको सारे कट जाएंगे, कट के क्या आ गया? m0 l0 t0। तो सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन होता ही नहीं। अब इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन देखिए डेल एल बाई एल होता है, आपको पता ही है। यंग मॉड्यूलस चैप्टर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे तो स्ट्रेन स्ट्रेस सभी का डायमेंशन कैसे निकालना है, या फिर ऐसे तो करे होंगे। तो स्ट्रेन का होता है डेल एल बाई एल, मतलब जितना एलोंगेशन करेंगे बाई इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो उसको करेंगे तो उसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। और देखिए एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ऑप्शन में ए में देखिए स्ट्रेन एंड एंगल
both are dimensionless quantity, that's why it is equal to the solid angle. yes, इसका डायमेंशन solid angle के डायमेंशन से इक्वल होता है, तो ये बन गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी acts on a particle at that given time, the factor which is dimensionless if alpha b and beta are constant। चलिए एक फोर्स दिया गया है जो F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी करके दिया गया है टाइम टी के साथ। द फैक्टर व्हिच इज डायमेंशनलेस, कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस होगा? अल्फा बीटा कांस्टेंट के साथ। ये 4 फैक्टर दिए गए हैं। अब इसको हमें धीरे धीरे करके निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब डायमेंशन ऑफ अल्फा निकालो तो क्या आ जाएगा? एम एल टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। क्यों? अल्फा से क्या होता है? डेफिनेटली एक तो होगा अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू एफ, फिर होगा बीटा टी इक्वल टू एफ, दोनों के साथ इक्वल होगा। तो अल्फा क्या आएगा? एफ बाई टी स्क्वायर। तो एफ के लिए आ गया और टी स्क्वायर के लिए आ गया, कैलकुलेट करो। फिर सिमिलरली बीटा इक्वल टू क्या आएगा? एफ बाई टी, उसको निकालो। तो अल्फा और बीटा हमें हम मिल गया। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन में एक क्या है? बीटा टी बाई अल्फा। तो उसका डायमेंशन निकाला तो क्या आएगा? सिंपल, सभी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो m0 l0 टी स्क्वायर आ जाएगा कैलकुलेशन करने से, कोई नहीं। अब सेकेंड ऑप्शन को बारीकी समझो तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? सब अल्फा टी और बीटा का डायमेंशन बिठा दो तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप देखो ऑप्शन सी चेक करो तो उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? m स्क्वायर l स्क्वायर टी माइनस 6 हो गया। सिमिलरली ऑप्शन डी चेक करो, डी चेक करने से क्या आ जाएगा? m स्क्वायर l स्क्वायर टी माइनस 8। अब क्या होगा? द फैक्टर व्हिच इज डायमेंशन लेस बोला है, जो फैक्टर डायमेंशन लेस होगा मतलब डायमेंशन रहेगा ही नहीं। अब यहां से देखो कौन सा ऑप्शन में डायमेंशन नहीं हो रहा है? ऑप्शन बी देखो, m0 l0 t0, मतलब वो डायमेंशन लेस ऑप्शन है, फैक्टर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको ऐसे ही एक एक करके चेक करना होता है क्योंकि ये सारे देख के पता नहीं चलता, आपको एक एक करके ऑप्शन चेक करने से आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, the diameter of spherical bob when measured in the vernier calipers yielded in the following values। ये सारे कुछ वैल्यू दिए गए हैं। the mean diameter of the appropriate significant number, नीट 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये सारे वैल्यू का मीन डायमीटर अप्रोप्रिएट जो होता है उसका सिग्निफिकेंट फिगर पता होना है। सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ ऑब्वियसली आपको रूल्स पता होने चाहिए, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान वाला न्यूमेरिक आसान वाला रूल्स होंगे, एक बार देख ले कभी नहीं भूलेंगे। चलिए तो कैसे निकालना है इसको? ऑप्शन आ गया। तो पहले तो हमें जो डायमीटर जो दिए गए हैं गिवन वैल्यू उसको ऐड करना है। कितने वैल्यू है? 4। देखो 3.33, 3.32, 3.34, 3.35 एंड 3.32। तो एक 5 होगा डेफिनेटली, ये 1 2 3 4 5 होगा। तो मीन वैल्यू क्या आ जाएगा? तो मीन वैल्यू आ जाएगा डेफिनेटली 3 जितने भी है डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? 3.328। ठीक है, 3.328। उसको अगर हमने सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया तो ये देखिए, ये 5 वैल्यू है, डिवाइड 5 से ही कीजिएगा क्योंकि ये 5 होगा, ये 4 गलती से हो गया, 5 लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो 3.328 आ जाएगा। 3.328 को अगर सिग्निफिकेंट अप्लाई करें तो क्या आ गया? 3.33। 3.33 कहां पर है? ऑप्शन बी सी देखो, ऑप्शन 3 देखो 3.33, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8, the mechanical quantity which has dimensions of reciprocal of mass। कौन से मैकेनिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ मास के में आएगा? ऑप्शन देखो, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये 4 ऑप्शन है नीट 2023 का क्वेश्चन। देखो कैसे निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया m l स्क्वायर t माइनस 1। उसके बाद आया कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद हमने टॉर्क का, और उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का किया। तो इसमें m-1 के तौर पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये चारों ऑप्शन में एक ही चीज है, एक ही ऑप्शन है जिसमें m मास का रेसिप्रोकल में डायमेंशन आ रहा है। कहां पर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। देखिए m-1 l क्यूब t माइनस 2, तो ऑप्शन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन ये सारे जो डायमेंशन है आपको याद होना चाहिए। मिनिमम 50 to 60 डायमेंशन का जो चार्ट है वो याद कर लो, नहीं तो ये सब सारे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये एक एक करके निकालना क्यों नहीं होता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। द एरर इन द मेजरमेंट व्हिच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। 4 ऑप्शन,
इस तरह के एरर को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर, लिस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। 2023 का क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन को देखो, द एरर इन द मेजरमेंट व्हिच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। जिसको अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का होता है, वोल्टेज का होता है, उसको हम किस तरह के एरर बोलेंगे? तो इस चारों में से जो राइट आंसर होगा वो है रैंडम एरर्स। एरर्स अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर एंड वोल्टेज, उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। ऑप्शन सी। ये चारों तरह के जो एरर है, एरर एनालिसिस का क्लास डेफिनेटली किए होंगे तो पता होगा, अगर नहीं किए तो मैं डेफिनेटली इसका थियोरेटिकल वीडियो आ रहा है, रेडी हो रहा है, तो उसको मिल जाएगा, तो इसको देख लेना, इसको समझ लीजिए, ये रैंडम एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ मेटल वेयर हैज मास। मेटल वेयर का मास दिया है एंड रेडियस भी दिया है। मेटल वेयर का मास है ग्राम में एंड रेडियस है मिलीमीटर में, लेंथ दिया है सेंटीमीटर में। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मेजर करने के लिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना आएगा? ये चारों ऑप्शन आ गए आपके। आपको क्या करना है? पहले तो रो, डेंसिटी मतलब मास बाई वॉल्यूम, लिख दिया मैंने। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये देखो मास बाई वॉल्यूम आ गया। अब मास जैसे था, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? ये वायर, वायर मतलब पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा वॉल्यूम। तो अब इसको हमें निकालना है परसेंटेज में। तो ये रो, डेल रो बाई रो, तो डेल एम बाई एम, तो पाई तो कांस्टेंट है उसको हटा दो, तो ये आ गया 2, क्योंकि आर स्क्वायर था, 2 डेल आर बाई आर और डेल एल बाई एल। समझ में आया? ये परसेंटेज एरर ऐसे ही निकालते हैं ना, तो इसको फॉर्मूला में क्रिएट कर दो। तो डेल पी बाई टी था, उस परसेंटेज लगा दो। अब डेल एम, देखो डेल एम कहां पर है? यहां पर 0.002 लिख दो, और एम कितना है? 0.4 लिख दो। रेडियस, रेडियस का कितना है? 0.001, तो 0.001, सामने 2 है क्योंकि यहां पर 2 है, ठीक है, तो 2 लिख दो। और आर कितना है? 0.3 लिख दो। बढ़िया। लेंथ कितना है? लेंथ का 0.02 था, और एल है 5। इसको लिखने के बाद 100% परसेंटेज कैलकुलेट कर दो। सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा? 1.6%। देखो कहां पर ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी में, देखो ऑप्शन बी में 1.6 आ गया, तो हो गया आपका ऑप्शन बी आंसर। चलिए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में क्या सिमिलरिटी है? यूनिट बट नो डायमेंशन, डायमेंशन बट नो यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशन, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का क्या सेम या फिर क्या डिफरेंट होता है? तो इसको देखने के लिए हमें क्या होगा? प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल आर्क बाई रेडियस, लेंथ बाई लेंथ, तो यूनिट क्या आएगा? रेडियन, और डायमेंशन क्या आएगा? कोई नहीं, कुछ नहीं। बढ़िया। सॉलिड एंगल क्या होता है? आर्क बाई रेडियस स्क्वायर, तो यूनिट क्या आएगा? स्टेरेडियन, और यूनिट डायमेंशन क्या आएगा? 0, m0 l0 t0 डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो डायमेंशन तो सेम आएगा लेकिन यूनिट अलग आएगा। तो देखो कहां पर है? डायमेंशन सेम बट यूनिट अलग, तो ये आ गया यूनिट बट नो डायमेंशन। या ऑप्शन ए पे देखो, दे हैव बोथ हैव सेम यूनिट, बोथ हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, बोथ हैव डायमेंशन बट नो यूनिट। ओके, तो दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर। बोथ हैव सेम यूनिट बट नो डायमेंशन। ओके, ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मीटर स्क्वायर में दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर, एरिया निकालना है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ कर देना है। चलो, नीट 2022 का क्वेश्चन, ये ऑप्शन दे दिया है। देखो, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लास 6-7 में आपको ये पता ही होगा, या फिर अब तो क्लास 3-4 में भी आ गया है ये कॉन्सेप्ट। तो उसका वैल्यू बिठाओ, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, स्क्वायर कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1382.5। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। 14 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं 1382.5 को, क्योंकि 13.82 इंटू 10⁻², 13.82 का हम राउंड अप करेंगे तो 14 आएगा ना, तो 14 इंटू 10⁻² आएगा। दो सिग्निफिकेंट फिगर में करना है इसको, ठीक है, इसलिए 14 इंटू 10⁻²। कहां पर ऑप्शन है? ऑप्शन डी में। तो ये बहुत आसानी से होने वाला एक न्यूमेरिकल, जो कि कुछ सेकंड्स में, चुनिंदे सेकंड्स में आपको निकलना है, ठीक है। चलो, ऐसे निकलना है। चलो नेक्स्ट, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला आज प्रेशर। प्रेशर के साथ इक्वल डायमेंशन होगा ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी निकालना है आपको, नीट 2022 का क्वेश्चन। चार ऑप्शन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या ऐसे निकालना है? प्रेशर, प्रेशर का क्या है? फोर्स बाय एरिया,
फोर्स का तो प्रेशर निकालो, फोर्स का है क्या, एम एल टी माइनस टू और एरिया लेंथ स्क्वायर, तो ये आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये तो हमें निकालना ही होता है, क्योंकि प्रेशर का अगर नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे, प्रेशर निकल गया। अब देखो योंग मॉड्यूलस जो होता है वो भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, हमें पता है ना। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके आपको ये मिल जाएगा डायमेंशन, अगर कैलकुलेट करें तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। देखो प्रेशर के साथ योंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मैच हो गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ये कैसे डी, हमें पता है तो शॉर्ट में कर दिया, लेकिन आपको एक एक करके करना है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ऑप्शन को मिनिमाइज कर लेना। कोएफिशिएंट को विस्कोसिटी के साथ प्रेशर का एक नहीं हो सकता। मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, आसानी से निकल जाएगा। तो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन होगा, नहीं होगा। अब फोर्स एंड योंग मॉडुलस के जाके निकालना है, तो एक एक करके निकाल लेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आपको मिनिमाइज करके पहला जो ऑप्शन है एक एक करके निकाल देंगे तो और भी कम टाइम लगेगा। चलिए क्या है ऑप्शन, ये तो आंसर दिया ही पहले कर चुके हैं। चलो, द डायमेंशन ऑफ एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू, नीट 2000 क्वेश्चन का ये डायमेंशन किसका है। तो चार ऑप्शन है यहां पर। देखो चार ऑप्शन में अगर हमें ये सारे ऑप्शन पता होंगे कि परमिटिविटी का, सेल्फ इंडक्टेंस का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक परमिबिलिटी का, तो ये आसानी से निकल चुका होगा। अगर हम चारों का डायमेंशन अगर हमें पता होगा तो हमें पता होगा कि ये सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन है ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो ऐसे आपको डायमेंशन के ऊपर ओनली 60 डायमेंशन, नॉट मोर देन दैट, ये 60 डायमेंशन करके जाओ। अगर ये 60 डायमेंशन का आपके पास पीडीएफ नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो कि ये मुझे चाहिए। मैं 100% कोशिश करूंगा उसको आपको देने के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये सारे वहां पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक न्यूमेरिकल है। अ स्क्रू गॉज गिव्स फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल रीडिंग दिया गया है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया गया है। Given that 1 millimeter of main scale corresponding to 100 division of the circular scale, the diameter of the wire of the above data क्या होगा, डायमीटर के कैलकुलेट करना है। चलिए, तो पिच क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू दिया है 1 मिलीमीटर, बढ़िया। तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना है 100, तो डिवाइड कर दो, लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.001 में, बढ़िया। अब देखो डायमीटर ऑफ द वायर कैसे निकालना है, एक न्यूमेरिकल पिछले भी करवाया था मैं कुछ देर पहले। एमएसआर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू एलसी, एलसी मतलब लिस्ट काउंट, सिंपल वैल्यू बिठा दो। मेन स्केल रीडिंग कितना है 0, हटाओ वहां से। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया है 52, बिठा दो। और लिस्ट काउंट तुमने अभी निकाला हुआ है, तो आंसर कितना आएगा 0.052 सेंटीमीटर। तो कहां पर है ये, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 16, फोर्स, ओके, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम FAT दिया है, आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन इससे निकालना है, इसको यूज करके, किसको, फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम। चलिए, इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं। एनर्जी हमें क्या पता है, सभी का प्रोपोर्शनल हमने पकड़ लिया, एफ ई इक्वल टू ए प्रोपोर्शनल टू अल्फा ए टू दी आवर बीटा एंड टी टू दी आवर गामा, ठीक है। हमें तो पता नहीं कौन सा कैसा रिलेशन। अब एनर्जी का डायमेंशन तो पता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बिठा दो। एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू दी पावर अल्फा। ए का कितना होता है, ए मतलब एक्सेलरेशन, तो एल टी माइनस टू दी पावर बीटा, और टाइम का तो टी होता है टी टू दी पावर गामा। उसको सिंपल कैलकुलेशन करो, सिंप्लीफाई करो, जैसे कि नॉर्मली हमें ये सिखाया जाता है 11 क्लास में कि कैसे इसका वैल्यू निकालना होता है। तो पहले तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जैसे वैसे रहने दो, राइट हैंड साइड का सभी एम का वैल्यू कितना आएगा वो कैलकुलेट करो, फिर एल का प्लस प्लस करके माइनस करके करो, और उसके बाद टी का। उसके बाद दोनों साइड का कंपेयरिंग करो, तो अल्फा निकल के आएगा 1, बीटा सिमिलरली निकल के आएगा कितना, और गामा कितना निकल के आएगा। ये तीनों आपको मिल गए, तो एनर्जी का जो डायमेंशन मिलेगा वो है एफ, एनर्जी का डायमेंशन मिलेगा FAT², क्योंकि अल्फा 1 आएगा, बीटा 1 आएगा, और गामा कितना आएगा 2 आएगा। तो ये आएगा, तो वो ये जो पहले जो इक्वेशन हमने लिया था यहां पर, तो यहां पर एफ अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह 1, टी की जगह 2, तो क्या आएगा FAT²। FAT² कहां पर है, ऑप्शन सी पे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, नीट 2000 क्वेश्चन
2020 का डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन। ये तो स्ट्रेस मतलब बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। स्ट्रेस मतलब क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। बढ़िया, फोर्स का यूनिट बिठाओ, और डायमेंशन ऑफ एरिया का तो एल स्क्वायर होता है, तो कैलकुलेशन करो, मिल जाएगा। एम एल माइनस वन टी माइनस टू, खत्म। ऑप्शन सी। 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आर्क सॉरी द एंगल ऑफ 1 डिग्री मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन, रेडियन में इसको निकालना है, नियरली इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, एंगल ऑफ 1 डिग्री मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन, रेडियन में निकालना है तो कैसे करना है? थीटा इक्वल टू 1 डिग्री दिया है, तो 1/60 कर दो डिग्री में, तो 1/60 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 करोगे तो आएगा रेडियन। आप बोलेंगे कि क्यों हमने 60 किया, मिनट ऑफ आर्क बोला है तो इसलिए 1/60 किया है। अब रेडियन में करना होता है तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल कैलकुलेशन करो, फिर से समझा देता हूं। एंगल कितना है? 1 डिग्री, तो थीटा यहां पर देखो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री लिख दिया हमने। अब देखो मिनट है ना, मिनट मतलब 1 मिनट मतलब 60, तो इसलिए 60 को हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या रेडियन में करना है, तो 1/60 तो है ही, ये डिग्री को उठा के रेडियन करोगे तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना होता है, तो रेडियन हो गया। तो ये बन गया 2.91 10⁻⁴ रेडियन। कहां पर है ये? ऑप्शन डी पे। 20 वाला क्वेश्चन, द इंटरवल ऑफ मेजरेबल क्लॉक फॉलोइंग रीडिंग्स, 5 रीडिंग दिया गया है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं पर देखिए, मीन उसका निकालना है, जितने भी हैं उसको ऐड कर दो, कितने हैं? 5 वैल्यू दिया गया तो 5 से डिवाइड करो, जैसे कि आपको मीन को जैसे करना होता है, तो क्या आएगा? 1.25 सेकेंड। बढ़िया। अब मीन एरर कैसे निकालना होता है, ये आपको पता ही होगा कि ये जो जो हमने ये एवरेज निकाला है, इससे एक एक करके ये माइनस करना होता है। जैसे कि ये 1.25 माइनस 1.25 आ गया 0, 1.25 माइनस 1.24 आ गया 0.1, 1.25 माइनस 1.27 आ गया 0.2, यहां पर माइनस साइन नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव है। 1.25 माइनस 1.21 आ गया 0.4, 1.25 माइनस 1.28 आ गया 0.3। समझ में आया? ये एवरेज जो है, मीन जो निकला है, मीन से एक एक करके ये सारे को माइनस करते जाओ, बिठाओ, और डिवाइड बाई 5 जैसे था कर दो, तो 0.1/5 आंसर आएगा। अब परसेंटेज करना है, तो 0.1/5 था, अब 100/1.25, तो इसको आएगा नॉर्मली परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.6%। 1.6% कहां पर है? ये ऑप्शन सी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, टेकिंग into the account of significant figure, what is the value of 9.99 m to 0.0099 m? सिग्निफिकेंट फिगर की यूज करके करना है नीट 2024 का क्वेश्चन। चलिए, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है। इन सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी द इक्वल इन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देन। देखो, ये हमें 9.99 था, माइनस ये था, तो इसको करेंगे तो 9.98 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर शो कर रहा है? 3। ठीक है, ओके, तो 3 शो कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन देखो कहां पर है? ए पे। 22, स्क्रू गॉज हैज लिस्ट काउंट, स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट दिया गया है 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल में बोला है, पिच ऑफ द स्क्रू निकालने को बोला है, तो ये चारों ऑप्शन है नीट 2020 का क्वेश्चन। तो लिस्ट काउंट बाय, लिस्ट काउंट मतलब क्या? पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, तो लिस्ट काउंट क्या है? 0.01 बिठा दो, पिच निकालना है और नंबर सर्कुलर स्केल का डिवीजन कितना है? 50, तीनों वैल्यू दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पिच को सब्जेक्ट कर दो 0.5। 0.5 कहां पर है? ऑप्शन बी पे है। इतना आसान वाला क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया? लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन, तो पिच निकालना है, पिच को लेफ्ट हैंड साइड में करो, तो लिस्ट काउंट इनटू ये आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ डिवीजन। तो लिस्ट काउंट क्या है? 0.01 बिठाओ, सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है, सब डिवीजन कितना है? 50, बिठा दो, तो 50 इंटू 0.01, तो क्या आएगा? 0.5 मिलीमीटर। ऑप्शन बी आंसर। चलो बढ़ते हैं 23। बढ़िया, फिर से एक इक्वेशन देके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने नंबर 1 इक्वेशन में किया था। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी जो एबीसीडी 4 ऑप्शन है, जो उसका परसेंटेज एरर है 1, 2, 3 एंड 4, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने बोला है। देखो, ये इक्वेशन जो है पहले देखो, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, बी टू दी पावर हाफ मतलब स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट में है, सी टू दी पावर 1/3 और डी क्यूब।
चार ऑप्शन है, कुछ नहीं है। पहले इक्वेशन को उठाओ, लिख दिया। अब डेल एक्स मैक्सिमम कैलकुलेट करने से क्या होगा, ऐसे करना है, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100%। अब देखो, ए स्क्वायर था तो दो पहले आएगा, डेल ए बाई ए। बी का क्या था, हाफ, तो हाफ पहले आएगा, डेल बी बाई डी। सी का क्या था, टू दी पावर 1/3, तो 1/3 डेल सी बाई सी। डी का क्या था, क्यूब, तो 3 डेल डी बाई डी। तो टू जैसा था वो, डेल ए बाई ए कितना है 1%, तो लिख दो। हाफ जैसा था लिख दो। डेल बी बाई डी कितना है 2, लिख दो। 1/3 जैसा था लिख दिया। डेल सी बाई सी कितना है 3%, तो 3 लिख दो। अब 3 ये नॉर्मली नीचे आ गया, और डेल डी बाई डी कितना है 4%, ठीक है, तो लिख दो। कैलकुलेशन करो, 16%। कहां पर आंसर है, ऑप्शन सी पे, एकदम आसान, ठीक है। नेक्स्ट, a student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 millimeter and the zero to the circular scale division coincide with 25 divisions above the reference level. The screw gauge has zero error of minus 0.004 सेंटीमीटर। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल निकालने को बोला है। बहुत ही लेंदी न्यूमेरिकल है, लेकिन इसको घबराना नहीं है। डेटा को हमेशा याद रखना, लिस्ट काउंट क्या है, कितना सर्कुलर डिवीजन है, और एरर कितना है। चलो, इसका ऑप्शन है 1 2 3 4। कैलकुलेशन कैसे करें, पहले तो डेटा उठाओ। लिस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, बढ़िया। मेन स्केल रीडिंग कितना है 5 मिलीमीटर, रख दिया, सभी को मिलीमीटर में करना है। जीरो एरर कितना है दिया गया है यहां पर, देखो 0.004, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। प्लस जीरो करेक्शन, जीरो करेक्शन करेंगे तो प्लस में ये आएगा। चलो, हो गया। अब सॉल्यूशन, तो हमें क्या पता है, ऑब्जर्व रीडिंग मतलब एमएसआर, मेन स्केल रीडिंग, प्लस डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 5, लिख दो। सर्कुलर कितना है, देखो 25 डिवीजन, तो सर्कुलर 25। लिस्ट काउंट कितना है 0.01, तो कितना आया 5.25, कितना आया 5.25। अब करेक्टेड रीडिंग अगर पता करना है तो एक फॉर्मूला है, करेक्टेड रीडिंग मतलब ऑब्जर्व रीडिंग प्लस जीरो एरर करेक्शन। ऑब्जर्व रीडिंग कितना है 5.25, जीरो एरर करेक्शन कितना है 0.04, ऐड करो कितना आया 5.29, या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 0.529 सेंटीमीटर। 0.529 कहां पर है, ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी पे है, ठीक है। इसको देखो, ये करेक्टेड रीडिंग चाहिए, तो ये जो मिला है इसके साथ हमें ये जो जीरो करेक्शन है ऐड करना है। तो 5.25 प्लस 0.4, तो 5.29 आ गया मिलीमीटर में, और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये ऑप्शन आ गया। तो ऐसे ही अगर वीडियो चाहिए हर एक चैप्टर का, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बने रहिए इस चैनल के साथ। और जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल है उसको, इस वीडियो को आपको जरूर शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।